श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। जिस समय नेताजी इस धरती पर एक ही सपूत पैदा हुआ, एक ही सपूत पैदा हुआ जिसका नाम बहुत ही महान, सब महान से महानतम शब्दों में लिया जाए तो भी बहुत छोटा लगता। नेता शब्द कहते ही करोड़ों करोड़ सिर एक बार झुक जाते हैं कि वो नेता थे, कि वास्तव में नेता थे। उन्होंने अपने नेतृत्व को जैसे देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के लिए बलिदान देने के लिए उन्होंने जो अपने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उसके अंदर उतना जो नेतृत्व किया वो आज तक भुला नहीं जा सकता। मुझे थोड़ा सा कहते हुए खेद पड़ा हो रहा है कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज हमारे पास उनका कोई तस्वीर नहीं है और बाय द वे अखबार भी आज नहीं हमारे पास है जिसका मैं उस पर फोटो लगा सकूँ। लेकिन नेताजी का आज जन्म जयंती है और जयंती को उपलक्ष्य में 2 शब्द कहने की हिम्मत रख रहा हूँ। और मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना जीवन पूरा देश की उन्नति प्रगति की तो बात नहीं है, देश की आज़ादी के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश को की संप्रभुता के लिए और देश को हर तरह से आताताइयों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनसे जितना भरसक कर पड़ा उन्होंने कर दिखाया। यह अलग बात है जो आज तक विवाद का विषय बना हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना से हुई या वो स्वाभाविक रूप से खत्म हुए या जैसे भी हुआ हो। अब हम उस सब पर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो विषय तार्किक है, वो विषय जो है न्यायालय से जुड़ा हुआ है और उस विषय पर तमाम सारी चर्चाएँ अब तक होती चली जा रही हैं और होती रहेंगी जब तक पन्ना फूटेगा। मैं सिर्फ उनकी बात पर एक विचार व्यक्त कर देना चाहता हूँ कि शास्त्रों में नेताजी के जीवन में क्या खास बात थी। जब वो ये कह रहे हैं कि हमें जो खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वो खून कौन सा मांग रहे हैं? वो हमें खून हमसे नहीं मांग रहे हैं, हमसे खून नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि तुम खून देने के लिए, मतलब बलिदान देने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर सीने से सीना तान कर आताताइयों से जूझने के लिए तुम तैयार हो जाओ। कोई खून को पिएगा या कौन किसी का खून किसी में डालेगा? ना, ऐसा कुछ नहीं। तुम मुझे खून दो। तात्पर्य यह है कि तुम अपनी आत्मीयता को, अपने जो तुम्हारा ये शारीरिक सौष्ठव ईश्वर प्रदत्त गुण रूप में मिला है, इसको देश के हित के लिए कितना तुम कृत संकल्प होकर समर्पित कर सकते हो, ये उसका मतलब खून देना हुआ। खून देना का मतलब ये नहीं हुआ कि भाई सर कटाने के लिए चलो और सर कटा के ले आओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। सर काट के आओ, जिनकी आंखें आपके ऊपर तनी हुई, उनकी उंगलियां, उनकी आंखें फोड़ दो, जिनके लिए उनका एक वो स्लोगन है, कौमी गीत में सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। बढ़े चलो सिपाहियों कदम कहीं रुके नहीं, ये स्वतंत्र देश की ध्वजा कहीं कभी झुके नहीं। ये तो एक लोकाचार में गाया जाने वाला एक कौमी गीत है। उन्होंने जो गीत गाया, हमने 7वें दर्जे में यहाँ संगीत चर्चा नाम की पुस्तक चलती थी, उसमें ये गीत लिखा था। वो गीत सुनिए क्या है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। पहली लाइन सुनिए। ये जिंदगी है कौम की, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। तो करना क्या है? ये जिंदगी जो मिली है वो देश के लिए मिली है, देश के हित के लिए है, देश के कल्याण के लिए मिली है, देश के प्रति समर्पित होने के लिए मिली है। इफ एंड बैठ के लिए नहीं मिली है, बगले झांकने के लिए नहीं मिली है, खाली घर में बैठ करके कोई धुनी रवाने के लिए नहीं मिली है, बल्कि क्या है, निकल के 4 कदम, 10 कदम, 20 कदम, 100 कदम आवश्यकता पड़ने पर बॉर्डर पर पहुंचने के लिए मिली है। अपने देश की रक्षा। हाँ, हमारे घर के सामने कोई आ जाए, कोई आदत आई और कहे घर खाली करो, तो सिस्टम क्या होगी? हम लोग जी जान लगा देंगे कि जैसे भी होगा कुछ किया जाएगा। अब तो कानून सब कुछ है, लेकिन उस वक्त क्या था, कहना बहुत मुश्किल है। तो ये जो
कौमी गीत है, उस पर उन्होंने लिखा कि कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा, तू शेरे हिंद आगे बढ़। देखिए नाम कितना सुंदर दिया। आज कोई नेता किसी को देता है? हमने तो किसी नेता को नहीं सुना। मैं उम्र के 74% पूरे कर रहा हूँ, मैंने तो किसी के नेता का नाम तो नहीं सुना जो तू शेरे हिंद। तुम शेर हो किसके? हिंद के, हिंदुस्तान के, भारत की। तुम शेरे हिंद आगे बढ़, तुम मरने से कभी न डर, तुम मरने से कभी न डर, फलक तलक उठा के सर तू जो उस वतन बढ़ाए जा। तुम सिर उठा करके, सीना तान करके, मस्तक ऊंचा करके कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा, तू शेरे हिंद आगे बढ़, तू जलने से कभी न डर, तू मरने से कभी न डर, हलक फलक उठा के सर तू जोश वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा, तू शेरे हिंद आगे बढ़, तू मरने से कभी न डर, अलग तलक उठा के सर तू जोश वतन बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तो खुशी कहाँ से मिल रही है जो गीत गाए जा? सुभाष चंद्र जी कह रहे हैं खुशी इस बात की मिल रही है कि जितने कदम आप आगे बढ़े उतने कदम आपने अपने देश को फतेह कर लिया, तब खुशी तुझसे हिंद होगा। और ऐसे क्या कि जहाँ खड़े हैं वहीं मार खा रहे हैं, जहाँ कहीं खड़े हैं वहीं पर ये सोच रहे हैं कि भाई अब कहो ऐसा हो सके तो करें भागें। तो हम लोगों के अंदर चोरपना बहुत है, आमना सामना करने की अकल नहीं है। यही कारण है कि आज हम लोग उतने ज़्यादा पदलित हो चुके हैं कि चारा में भाईचारे में चारा बन के बिल्कुल सब ध्वस्त हो गए। भैया तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा हमें तुम खून तो हम आज़ादी देंगे, और तो आज़ादी देने का मतलब सर्वसंकल्प यही था कि आज़ादी कैसे मिलेगी? जिनके चंगुल में फंसा हुआ है, चाहे वो मुस्लिम संघ का साम्राज्य रहा हो और चाहे वो अंग्रेज़ों का साम्राज्य रहा हो, उन सभी साम्राज्यों से छुटकारा पाने के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है कि आप लोग सब एक हो जाइए और हिंदुस्तान की जो आज़ाद हिंद फौज बनाई है, इस फौज के साथ मतलब एक मिलिट्री तैयार कर ली, एक अलग उन्होंने तैयार कर लिया। उनकी शौरवीरता का, उनके अदम्य साहस का, उनकी सूरवीरता का, उनके बोलने समझने के और अपनी तरफ आकर्षित करने का जो तौर तरीका था, वो आज तक एक अमिट छाप है जिसको धरती से कोई दूसरा पैदा हो नहीं हो सकता जो उदाहरण बनकर दिखा दे। बस बता दिया, इतनी बात मैंने कह दी। और साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन चरित्र को सबके घरों में पढ़ाया जाना चाहिए। जो पुस्तकों में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है, कुछ लोग पढ़े कुछ लोग नहीं पढ़े, सब भूल भाल गए, लेकिन अब फिर से नए सिरे से ये सब बात होनी चाहिए और हमारे देश में नया उत्साह, नई उमंग, नई तरंग देश के हित के लिए पैदा होनी चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है। न उन्होंने किसी से खून मांगने का तरीका जैसा कह रहे हैं उसको कहने, सुनने, समझने, व्यवहार में लाने का अलग अलग तरीका है। तो तुम मुझे खून दो तो मैं आज़ादी देंगे, तो खून से आज़ादी का तोला नहीं जा सकता। वो सिर्फ इतने कहना चाहते हैं कि तुम समर्पण में तैयार हो जाओ। हम इस जगह पर एक कोटेशन दे देना चाहते हैं कि जैसे कबीरदास जी ने क्या कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, सुनिए, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले सो मेरे साथ। अब जरा सोच लो, कबीरदास जी क्या सन की थे या आधे पागल हो गए थे? हाथ में लुकारा लिए हुए, हाथ में मसाल लिए, बीच सड़क पकड़े हैं। अरे कोई पूछ सकता है बीच सड़क पकड़ो क्या बात है, किस तरह से ऐसा रास्ता जाम हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है, इसी तरह नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन कबीरदास जी खड़े कहाँ हैं? लिए चौराहे खड़े। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, हाथ में लुकारा लिए हैं, मसाल जलता हुआ लिए हैं, और कह रहे हैं कि जो घर फूके अपना, जो घर अपना जला सकता है इसी लुकारे से जो उसके हाथ में है, घर में आग लगा सकता है वही मेरे साथ चले। कोई माइक लाल आगे जा सकता है? इस दोहे को सुन करने के बाद आधे ज़्यादा लोग तो यही सेंटीमेंट हो जाएंगे कि कबीर पागल थे। लेकिन ऐसा नहीं, वो कहना चाहिए रहस्यवादी कवि थे, रहस्यवादी संत महात्मा थे, सदोकड़ी समाज के व्यक्ति। उन्होंने खासतौर से बताया कि जो अपने दिल में ज्ञान के प्रकाश का मसाल जला सकता है और ये संसार की संसारिकता को, भोग विलास को, ऐश्वर्य को, ये सब छोड़ सकता है, वही हमारे साथ आवे, मेरे पीछे पीछे, बाकी किसी को आने की जरूरत नहीं है।
किसी को आने की जरूरत नहीं। तो तात्पर्य यहाँ पर लुकाया लेके कि आग, घर में आग लगाना नहीं है, बल्कि घर माने ये है, यह तन कांचा खुम्ब है लिए फिरे तू साथ, ये कच्चा घड़े के समान है, ये घर के समान है। इसके अंदर लुकाया लेना मतलब अंतरात्मा में एक प्रकार की दिव्य ज्योत जलाना है, और उस दिव्य ज्योत के द्वारा जो जलाने की हिम्मत रख सकता है भाई वो मेरे साथ चले। वही कबीर ये भी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सब की खैर। तो जैसे खैर वो मांग रहे हैं, क्या सुभाष चंद्र बोस नहीं मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, मांगत सब की खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो कबीरदास जी सड़क में खड़े होकर के भगवान से, अपने अल्लाह मियाँ से, अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, परम पिता से, परमेश्वर से, निर्गुण ब्रह्म से, सगुण ब्रह्म से कह रहे हैं कि भाई हमें ये कहना है कि सबकी खैर सलाह मांग रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि भाई आपका आगे पीछे कोई आते जाता है, कुछ पूछता पाछता है, आपको उसल से कैसे खैर मांग रहे हो? निःशुल्क खैर मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से। बताइए, किसी से दोस्ती भी नहीं, किसी से दुश्मनी भी नहीं, उसके लिए खैर सलाह मांग रहे हैं। तो ये चीज़ें जो वास्तव में बताई गई कबीरदास का, ये जो कबीरपंथी विचारधारा, जो कबीर की कबीरी है, जो कबीर का जो कहना चाहिए कि पानी में आग लगा देने की जो क्षमता है, वही क्षमता हमारे सुभाष चंद्र बोस में थी। पानी में आग लगा देने वाली बात, जब मतलब पानी में आग लगा देना मतलब जो तरल है, सरल है, प्रवाहपूर्ण है और ठंडा है, उसके उस ठंडे के अंदर भी आग में उबाल आ जाए, खून में उबाल आ जाए, उसकी बात करते हैं। क्योंकि हमारा देश उस वक्त गुलाम था, गुलामी के सिकंजों से जकड़ा हुआ था। उससे अलग हटने का एकमात्र तरीका ये था कि उन्होंने खून दो, हमें आज़ादी चाहिए। तब उन्होंने कहा खून देने की बात की। खून कुछ नहीं, उन्हें केवल आपका सहयोग, आपका साथ, आपका सानिध्य, आपकी साहस, आपका मनोबल बढ़ाना चाहते थे, और चाहते थे कि सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ चलें। यही उन्होंने कहा। कबीरदास और ने सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में 36 का आंकड़ा था। यद्यपि वो उनका उम्र के हिसाब से सम्मान जरूर करते थे, लेकिन हमने कई उनकी फोटोएं देखी जो और उनके विचारों को सुना, तो गांधी की जो विचारधारा थी उसके अंदर कहीं ना कहीं पर संकुचन की स्थिति थी, और वो उनमें विचार नहीं मिलते थे, फिर भी वो नमस्कार करते। तो मैं इस बात यही सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगा। यद्यपि मेरे पास फ़ोटो दिखाने के लिए नहीं है, हमने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। आप सभी लोग भी ऐसे महान पुरुष को, ऐसे परम श्रद्धेय नेता को, जो हमारे देश के लिए एक महान विभूत हैं, एक एकल उदाहरण है, दूसरा कोई नहीं है नेता। बाकी सारे नेता जो हैं, अगर अपने बगल के झाँक के देखना चाहें तो वो नेता सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकते। बहुत सारे नेताओं के नाम लिया, छोटे हैं, बड़े भैया हैं, बिचौलिया हैं, सब एक से एक नेता बड़े हैं, लेकिन बहुत सारे नेताओं के नाम लेकर आपका सिर नहीं झुक पाएगा। लेकिन उस व्यक्ति का एक बार नाम लेने से सर हजारों की तादाद में झुक जाता है। क्या है, कितना बड़ा उन्होंने काम किया। ऐसा नेतृत्व संभालने वाले महान नेता सुभाष चंद्र बोस को सत कोटि नमन। आप सब लोगों से हृदय से प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ भी हों, जिस रूप में हों, नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय को, उनके जीवन शैली को, उनके कार्यविधि को, उनके विचारों को, उनके कथन उक्तियों को, और साथ साथ ये है कि उनका जो व्यक्तित्व कृतित्व था उसको बाय हार्ट पढ़ें और पढ़ करके अपना जीवन को धन्य करना चाहें। क्योंकि इस वक्त समय आ गया है, इस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे ही महापुरुष की ज़रूरत है, क्योंकि वही ऐसा कर सकते हैं, पानी में आग लगा सकते हैं, कबीर का लुकारा बन सकते हैं, मसाल लेकर चल सकते हैं। बाकी भैया किसी के पास जो दम है उस दम की मैं निंदा नहीं करता, ना उस दम की मैं प्रशंसा करता हूँ। भाई भारत चलेगा, जैसा भी होगा हम नहीं जानते। हाँ, एक सज्जन अभी इस वक्त हैं इस धरती पर जिनका नाम मैं कहते हुए डर तो नहीं लगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक अदम्य साहस लेकर के पूरे परिवार को, समाज, सबको छोड़ करके वो भारत के एक नागरिक के रूप में नेता कहूँ, सर्वश्रेष्ठ नेता कहूँ, विश्वविख्यात नेता कहूँ, वो नरेंद्र मोदी हैं जो कुछ कर रहे हैं। उनको भी हमें हृदय से नमन करता हूँ, और नेता सुभाष चंद्र बोस को हृदय से नमन करते हुए सादर प्रणाम, सादर नमन, उनको सच्ची श्रद्धांजलि। और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री भारत, जय भारतवर्ष की जय।